हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज है आपकी 3 दिसंबर और आज के सेशन में हम 3 दिसंबर से बनने वाले डेली जो करंट अफेयर्स है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपके करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हाल ही में आईसीजी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहाँ कमीशन किया गया है। यानी कि दोस्तों हमारी जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ोतरी मिले इसके लिए अभी चेन्नई जो है वहाँ पर कमीशन किया गया है, यानी कि तैनात किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, चेन्नई। ओके, यहाँ पर देखिए की पॉइंट है। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 के स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया है, जिससे सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सुदूर अपतटीय क्षेत्र में बल की क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो तटरक्षक बल है दोस्तों, उसकी सेवा के लिए, उसकी सिक्योरिटी बढ़े, इसके लिए पूरी जो है कमीशन किया गया है आपके हेलीकॉप्टर। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को फंस सकता है इस बार। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्लन एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है। हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए कि अम्लन एनीमिया मुक्त लाख जो अभियान है वो ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ओडिशा। अब दोस्तों ओडिशा जो है इसकी राजधानी का नाम भुवनेश्वर है, आपको पता होगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और ओडिशा से क्वेश्चन में आपको बार बार बता के दे रहा हूँ कि हीराकुड बांध परियोजना जो है वो कहाँ से है, ओडिशा से। आपकी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिट्टी से बना जो पुल है वो ओडिशा में, इस बात को याद रखिएगा। फिर आपको पता होगा कि पूरी की जो यात्रा होती है वो भी ओडिशा से ही है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब ओडिशा के बारे में जान ही लेते हैं कुछ और। तो देखिए कि उसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है, गवर्नर गणेशी लाल है और राजधानी मैंने बता दिया भुवनेश्वर है। भारत के मैप में यहाँ पर आपको ओडिशा नजर आ रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किसने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए नई समिति गठित की है। WHO, सेबी, FSSAI या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए अभी जो है आपकी सेबी जो है उसने नया जो है समिति गठन की है, सेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, सेबी। यहाँ पर देखिए सेबी के बारे में कुछ जान लीजिए। सेबी जो है उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें जो है भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई और 30 जनवरी 1992 को जो है ये प्राप्त हुई थी। तो इस बात को याद रखिएगा सेबी से। ओके, और सेबी जो है उसके अभी संस्था कार्यपालक यानी कि उसके अध्यक्ष अजय त्यागी है, इस नाम को याद रख लेना अपने दिमाग में। ओके, हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। नए राजस्व सचिव के रूप में जो है आपके उमा शर्मा, संजय मल्होत्रा या फिर अरुण गोयल, किसने जो है कार्यभार संभाल रखा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि संजय मल्होत्रा ने संभाल रखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में गठित किया है। WHO, सेबी या फिर FSAI। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर कि आपकी जो FHSAI निगम जो है पूरी, उसने खाद्य पशु के रूप में जो है गठित कर दिया है, इस बात को याद कर लेना। और इसके बारे में कुछ बात और भी जान लीजिए कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया है। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आपका जो है संस्था, इसकी स्थापना की तारीख जो है वो 5 सितंबर 2008 रही है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और FHSAI के संस्थापक अंबुमणि रामदास है, इस बात को याद रख के चलिएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों सुदर्शन प्रहार जो आपका अभ्यास है ये पूरा राजस्थान में हुआ है अभी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, राजस्थान। अब राजस्थान से जान लीजिए यहाँ पर कि राजस्थान भारत का पूरा जो है सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता होगा। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1017 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी बॉर्डर जो है
इसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर जो बॉर्डर बनी है आपकी चाइना पर, यहाँ पर जो चाइना है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पर की जो रेखा है इसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस बात को याद रखिए। ओके, ने यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। ओके, फिर देखिए, हाल ही में परिवहन के किस साधन के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? बस यात्रा, रेल यात्रा, हवाई यात्रा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अभी याद रख लीजिए कि परिवहन के किस साधन को डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर बस यात्रा याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, बस यात्रा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि अभी प्रसून जोशी जो है उसको किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उत्तराखंड याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उत्तराखंड यहाँ पर देख लीजिए, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह है और राजधानियाँ देहरादून और आपकी जो शीत ऋतु है होती है उसके लिए देहरादून है और ग्रीष्म ऋतु के लिए गैरसैंण है। इस बात को याद रखिएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की है, तो किसने की है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आपको उत्तराखंड बताना होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? हजिनताओ, जियांग जेमिन, यांग सांग कुम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसके नाम सुनकर ही आपको हंसी आएगी, आई मीन। ओके, तो देखिए कि चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, वो है आपके जियांग जेमिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, जियांग जेमिन। चीन से कुछ याद रखिए कि चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे जो है सबसे बड़ा आयातक देश भी आपका चाइना है। इस बात को याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में यस बैंक ने जेसी फ्लावर आर्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? दोस्तों देखिए कि ऐसी जो बैंक्स होती है या फिर आपकी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो देखिए कि यस बैंक ने जेसी फ्लावर आर्ट्स में अभी 9.9% जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है, अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? अब दोस्तों किसी और कंट्री के आर्मी ऑफिसर जो होते हैं, सोल्जर जो होते हैं, वो भारत के अलकनंदा जो है पर्वत श्रेणी, नंदा देवी, सॉरी मैं गलती हो गई, नंदा देवी, वहाँ पर चढ़ाई की है। तो कहाँ के हैं वो फौजी? रूस, अमेरिका, जापान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए अमेरिका के फौजी है वो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, अमेरिका। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ चोटी आपको दिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चोटी है भारत की वो है कांचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 है। अब ऐसे पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं याद रखना, 8586 बस याद हो गया आपका। कांचनजंगा इंडिया का सबसे ऊंचाई पर आने वाली चोटी है और पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की चोटी है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नंदा देवी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी 7816। ओके, और पूरे वर्ल्ड में 23 नंबर पर आती है। ये सारी चोटियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया और सबसे जो है कम त्रिशूल है वो भी याद कर लीजिएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? 22वें, 39वें, 70वें या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में 22वें स्थान पर आपका मुंबई रहा था। ओके दोस्तों, आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।